आइए प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। एंड आई होप आप सभी अभ्यास करते आ रहे हैं मेरे साथ इतने दिन से। और आप में जो लोग अभ्यास करते आ रहे हैं प्लीज जस्ट रेज योर हैंड। कई लोगों की मैं वीडियोस देख पा रहा हूँ अभी, उनकी ओपन है। और मेक श्योर एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप अभ्यास करें तो अपनी कैपेसिटी, अपनी खुद की आपकी खुद की जितनी पॉसिबली जितनी स्पीड से, जितनी स्ट्रेंथ से अभ्यास कर सकते हैं उतना करें। एंड मेक श्योर कि अभ्यास करते वक्त आपका पूरा ध्यान सिर्फ दो चीज़ों के लिए होगा। क्या? एक तो आपकी कैपेसिटी कितनी है उसके अकॉर्डिंग कीजिए। दूसरा, अगर आपको लगता है कोई अभ्यास करते वक्त आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है? अगर आपको लगता है कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपकी क्वेश्चन है, तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एंड टेक टीम प्रेमवदा जी, प्लीज मेक श्योर कि आप जो क्वेश्चन अगर आते हैं तो मुझे एक बार आप बता दीजिएगा, बिकॉज मैं चैट नहीं पढ़ पाऊंगा सेशन के दौरान। तो अगर हाँ कोई जी। क्वेश्चंस आते हैं तो श्योर। आप माइक ऑन करके प्लीज मुझे बता दीजिएगा, so that I can address those श्योर। questions between the session itself. Okay, I think we are done. People are starting to. चलिए शुरू करते हैं। पूरा ध्यान आपकी श्वासों पे लगाएंगे और उसके साथ दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में ले आए। लंबा गहरा श्वास, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, फोकस ऑन ब्रीदिंग। ओ ओ ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं कर्वावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानिता, देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रब कीजिए, अच्छे से रगड़िए। गर्म होने पर जब आपकी हथेलियों में ऊष्मा आपको महसूस हो, गर्माहट आए, तो धीरे से अपनी आंखों को कवर करें। इनहेल एंड ओपन योर आईज। इस गर्माहट को फील करें, यही ऊष्मा आपकी आंखों में एंटर करते हुए स्लोली रिलीज करें। दोनों हाथों को पूरे शरीर पर अच्छे से रब करें। जहां भी आपको लगता है कि आवश्यकता है हीलिंग की, शरीर में जहां पर भी, जिस भी ऑर्गन में, जिस भी स्पेसिफिक जॉइंट पे, मसल्स में, जहां भी आपको लगता है कि आपको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, वहां ले जाइए एंड ट्राई टू फील दिस एनर्जी। ऑलराइट, गुड। नाउ चलिए अब यहीं से भस्त्रिका प्राणायाम की शुरुआत करेंगे, डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन के साथ। एंड आज का सेशन आपके लिए थोड़ा यूनिक होगा। यूनिक इन टर्म्स ऑफ कि आज बहुत सारी चीज़ें हम कवर करेंगे जो हमने पहले क्लासेस में कवर नहीं करी है। गिवन रीजन ये है कि उसके लिए मुझे ज़रूरी था कि आप सामने हो, ताकि आपका अभ्यास गलत ना हो, आप सही अभ्यास करें। चलिए सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। दोनों तेलियां ज्ञान मुद्रा में आकाश की ओर, इंडेक्स फिंगर को अंगूठे की टिप मिला लीजिए। ये ज्ञान मुद्रा है, आकाश की ओर, डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन के साथ। डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट करते रहिए। फोकस आपका ब्रीदिंग पे। जो आप लंबा गहरा श्वास लेके अभ्यास करते हैं, जब आप श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो खासकर आपके लंग्स पे फोकस करें। और लंग्स के साथ साथ अगर आपको और ज्यादा बेनिफिट चाहिए तो उसमें आपको फोकस करना पड़ेगा पूरी ब्रीदिंग की प्रोसेस पे।
यानी कि श्वास अंदर आ रही है नासिका से, आपके गले में जा रही है, गले से होते हुए आपके फेफड़ों में, फेफड़ों से आपके ब्लड में घुलकर आपके हृदय में, और आपके हार्ट से ब्लड में अगेन घुलकर पूरे शरीर में जा रही है। और वही प्रोसेस फिर वापस आ रही है हार्ट में, हार्ट से फिर आपके लंग्स में, लंग्स से फिर आपके गले से होते हुए, आपके बेसिकली विंड पाइप से होते हुए नासिका से बाहर। और ये जो पूरी प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस में जो टाइम लगता है, जो समय लगता है, ये बहुत ही न्यूनतम है, बहुत ही कम समय में ये पूरी प्रोसेस हो जाती है। तो परंतु इससे भी तेज अगर प्रोसेस है तो वो है आपका मन है, आपके विचार है। करते रहिए। आपको बीच में क्लास के दौरान बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेंगी, आप समझेंगे, परंतु अभ्यास नहीं रोकना है। अनटिल अनलेस आपको ऐसे लगे कि आपको थोड़ा रिलैक्सेशन की जरूरत है, 20 सेकंड 10 सेकंड रिलैक्स कीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। Umang ji, यस, हाँ जी someone has प्रेम जी। requested you to speak more in English. Miss Deepa wants you to speak more in English instead of Hindi. Deepa ji, actually we have a session for across India, so we'll be using both the languages. Yeah, that's okay. We can speak a little bit more in Hindi, in English as well, but it won't be only in English. Okay, we'll be using both Hindi and English, and I'll try to include both the languages. That's okay. Focus on breathing. Deep inhale and exhale. Please continue. Nice. और लंबा गहरा श्वास लेते रहिए। Good. Deepa ji, you need to open up your videos, okay? करते रहिए। Okay, let me see. Nice. Sachin and Shanti Rajri. Okay, you guys are doing great. Please maintain good posture. Keep your spine straight. Perfect. करते रहिए. Focus on breathing. Deep inhale and deep exhale. Nice. Inhale and exhale. Deep inhale and exhale. Alright. आगे बढ़ते हैं. Let's go. अब यहीं से भस्त्रिका की अलग वेरिएशंस हैं. We'll work on that. Okay. चलिए थोड़ा आगे काम करते हैं। अब भस्त्रिका की जो अलग वेरिएशंस हैं, ये बहुत ही इम्पैक्टफुल होंगी आपके लिए। अलग वेरिएशंस अलग अलग इम्पैक्ट डालती हैं शरीर पर। करने का अभ्यास बहुत सिंपल है, यहीं से आगे बढ़ेंगे। बस ड्यूरेशन और इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। दोनों हाथ सामने ले आइए, शोल्डर लेवल पे, दोनों हाथों को मिलाइए। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड इनहेल एंड एक्सपैंड योर लंग्स, एक्सपैंड योर चेस्ट एंड ओपन योर आर्म्स वाइड। ठीक है, फर्स्ट कीप इट ऑन शोल्डर लेवल लाइक दिस, देन वी विल गो डायगनली लाइक दिस and vertically then. So 3 angles basically will cover. First, okay, on shoulder level. Let's start. 30 seconds straight. उसके बाद shift करेंगे different angles पे. Let's start. Inhale and exhale. 30 seconds. Now next switch, diagonally, inhale and exhale. Now continue, करते रहिए। Just please ensure कि आपका जो अभ्यास करते हुए जो इम्पैक्टनेस है, कितना आप स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, कितनी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे। ओके, 3, 2, 1, now vertical. करते रहिए, प्लीज कंटिन्यू। किसी भी समय आपको अगर ऐसा लगता है कि आप थक गए हैं, आपके जॉइंट में पेन होता है, देन यू कैन रिलैक्स। ओके, मसल्स में पेन होता है, देन यू शुड कंटिन्यू 10 seconds. In other words, if you feel like you're exhausted and you have any kind of joint pain, then you should relax. Okay, and relax.
In any kind of muscular pain, you should continue, but again depends on you, the level of pain if you feel. It's generally safer होता है, काफी सेफ होता है अगर आप जॉइंट में पेन नहीं है बट मसल्स में. वी आर वर्किंग ऑन मसल्स, तो मसल्स में थोड़ा पेन होगा आपको. ठीक है, लेट्स स्टार्ट अगेन. बोथ आर्म्स अप, थम्स इनसाइड, फिंगर्स को रैप कर लीजिए. श्वास बढ़ते हुए हाथों को ओपन करेंगे. वी गो अप, इनहेल, देन वी गो डाउन, एक्सहेल. ओके, दिस इज द पोस्चर बेसिकली. बट रिमेंबर, जब अभ्यास करेंगे आप तो हाथ आपके ऐसे डायगोनली सामने नहीं जाएंगे, ऊपर जाएंगे, वर्टिकल. एंड वी गो डाउन, वी ओपन आवर चेस्ट. हाथों को नीचे नहीं रखना है. कीप योर हैंड्स आल्सो इन द सेम पोस्चर. लेट्स स्टार्ट नाउ. यहाँ पर आपके लिए प्रिकॉशंस हैं. प्रिकॉशन बहुत सिंपल है. अगर आपको हाई बीपी है, सिर में दर्द हो रहा है, भारीपन है, हैवीनेस फील हो रही है, वर्टिगो या फिर लोअर बैक पेन सिवियरली, ऑल्सो एनी काइंड ऑफ हार्ट हेल्थ इशू, ओके, रिसेंटली कोई ऑपरेशन हुआ है तो भी, इन सभी केसेस में आपको अवॉइड करना है. करना भी अगर है तो डू इट वेरी स्लोली. अदरवाइज इफ यू वांट, अगर आप हेल्दी हैं, फिट हैं, तो स्पीड से करें मेरे साथ. लेट्स स्टार्ट. 30 सेकंड्स, 2 राउंड्स विल डू. उसके बाद आगे बढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. thumbs inside, fingers wrapped up. Nice, continue. Just please make sure do it as per your capacity only. ये अभ्यास आपको डिटॉक्स बहुत अच्छे से करेगा आपके लंग्स को, which is the main goal we are aiming for. And relax. Relax for 10 seconds. We'll continue again for the second round. And now for the people who have the videos turned off. आप अगर संडे पे यहाँ पे निकाल कर आए हैं समय, then you should make best use of this time, है ना? So please do turn on your videos, because that way I will be able to see you. अगर आप गलत अभ्यास कर रहे हैं तो आपको मैं सही अभ्यास करा पाऊंगा. That is the main reason why we are doing this interactive session. Please make sure I'm able to see you. And work-life balance, yoga class. Perfect, Neeta ji, I can hear you crystal clear. It would be great if I could see you as well clearly. Okay, next up, let's start. Next time, here we go. Inhale, lift your arms up, thumbs inside, fingers wrapped up. Here we go. Round 3, round 2. Nice. Everyone continue. Do it as per your capacity again. Remember that. Anytime you feel कि आपको रुकना है, थक गए हैं, take a few seconds, then continue again. And if you think this is too much for you, you can do it slowly as well. Okay? Deep inhale and exhale. Do it like this as well. 10 seconds. And 3, 2, 1, and relax. Take a few seconds. Let's start with gentle movements. सूक्ष्म व्यायाम, जिनको हम जो gentle movements है basically. Now what we can do is very slowly, very easily you can do these exercises. Okay? Now let's start. अब यहीं से we'll focus on each joint. Okay? Before we do the third round of Bhastrika preparation only. And now remember, Bhastrika have different variations. What we did is not the general normal Bhastrika variation. In Bhastrika, we only do deep breathing. Basically, जो लंबा गहरा श्वास लेते हैं, लंबा गहरा श्वास छोड़ते हैं, वही Bhastrika है. और उसके अलग वेरिएशंस हैं, तो हम उस पर भी अभ्यास करेंगे. लेट्स स्टार्ट. आगे बढ़ते हैं जॉइंट मूवमेंट्स. और ये जॉइंट मूवमेंट्स सबसे ज़्यादा इजी एक्सरसाइजेस हैं, बट ज़्यादातर लोग इन जॉइंट मूवमेंट्स को ही गलत कराते हैं, गलत सिखाते हैं और करते भी गलत हैं. तो अगर आपकी वीडियोस इनकी ऑन है, एटलीस्ट मैं आपको देख पाऊंगा, और आपकी अगर गलत करेंगे तो आप सही करा पाऊंगा. जिनकी वीडियोस ऑफ हैं, आई एम अफ्रेड आप अभ्यास गलत कर पाएंगे शायद. बाकी लोग जिनकी वीडियोस ऑन है, प्लीज मेक श्योर बोथ आर्म्स इन फ्रंट लाइक दिस. नाइस. जस्ट अ सेकंड. guys, Srinivasa, please make sure that you adjust your camera angle so that I can see you.
I can only see your neck only, above your neck. That's it. That's better. Great. Let's start. Both arms in front. Now, inhale, open your fingers wide like this. Open your fist wide. Exhale and make a fist. पूरा अच्छे से श्वास लेते हुए हाथों को पूरा खोलें. श्वास छोड़ते हुए पूरा बंद करें. नाइस, करते रहिए. अभी जॉइंट मूवमेंट बहुत सिंपल है, सूक्ष्म इन्हें कहते हैं, ये सटल जॉइंट मूवमेंट्स इफ यू प्रेफर इन इंग्लिश. सो ये जो मूवमेंट है ये बहुत ही ज्यादा काम की, और मैं आपसे पूछने ही वाला हूँ अभी ऐसा क्यों है, ठीक है. तो फोकस कीजिएगा अभ्यास के साथ. इनहेल एंड एक्सहेल. लेट्स स्टार्ट अ लिटिल बिट फर्दर. थोड़ा स्पीड से करते हैं, चलिए. बट रिमेंबर, हर एक अभ्यास को आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग स्लो भी कर सकते हैं, धीरे भी कर सकते हैं. इट्स कंप्लीटली अप टू यू. अगर फिट है तो जैसा मैं कर रहा हूं मेरे साथ करें, अदरवाइज थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं आप. ऑलराइट, 10 seconds. And relax. Arms up, facing towards the sky. Inhale. Now, okay, let's do another one. Now, close your thumbs inside, fingers wrapped up, make fist. इस तरह से कलाइयों को पूरा सर्कुलर रोटेशन में गोल गोल घुमाइए. Do circular rotation. Now make sure कि आपकी कोहनियां सीधी हो. Keep your elbow straight on shoulder level. Nice. Rotate. क्या श्रीनिवासा, please keep your hands together. बाकी सभी भी अपनी हथेलियों को साथ में मिलाकर रखें. There should be no distance between your palms. Nice. Now, initially, if you're a complete beginner, and if you do not work on your arms, on your muscles especially, you must be already feeling the sensation over here in your arms, okay? But it's okay. Continue at least for 30 seconds. Nice. Deep inhale and deep exhale. Normally breathing. In 5, 4, 3, 2, 1. Now in the opposite direction. In the other direction now. Let's start. 30 seconds and here we go. Alright, let's start. Sachin, continue. Shanti Rajaji, kindly keep your both palms together. There should be no distance. Nice. Great. करते रहिए. Focus on breathing. और हो सकता है कि आपको हाथों में मसल्स में कहीं ना कहीं हल्का सा पेन फील हो रहा होगा, which is a really good thing. Okay? बट हाँ, जॉइंट में अगर पेन होता है then you should relax. Nice, and here we go and release. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ ऐसे अभ्यास जो कि ज्यादातर लोग गलत करते हैं, ठीक है. ये बहुत छोटी छोटी मूवमेंट्स हैं, अगर आप सही करेंगे तो आपको कुछ फायदे ऐसे होंगे, बेनिफिट्स कुछ इस तरह के होंगे, जैसे कि आपका अपर चेस्ट का या फिर अपर बैक का या फिर शोल्डर्स के आसपास का जो अगर स्पेसिफिक बॉडी फैट बढ़ा हुआ है वो कम होगा, मसल स्टोन होंगी. बट अगेन गिवन कि आप सही करेंगे तो जिनकी वीडियोस ऑन है एटलीस्ट मैं देख पा रहा हूँ कि आप सही कर रहे हैं और आपको मैं सही करा पाऊंगा. जिनकी वीडियोस ऑफ है please turn on your videos. Make the best use of this time. Alright, next. Both arms up, facing toward the sky. Inhale. Exhale and touch your shoulders. Inhale, extend your arms. हाथों को पूरा सामने की ओर खोलें. श्वास छोड़ते हुए कंधों को स्पर्श करें. Nice. एक बार समझ लें. दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे होंगे. श्वास छोड़ते हुए कंधों को स्पर्श करेंगे आप. Now when you exhale, inhale. जब आप श्वास पढ़ेंगे तो हाथों को पहले लिफ्ट योर नी एल्बोज, देन एक्सटेंड योर आर्म्स. एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल. डायरेक्टली आप सीधा ओपन नहीं करेंगे. स्लाइटली लिफ्ट योर एल्बोज फर्स्ट, देन एक्सटेंड योर आर्म्स. दिस इज द बेसिक पोस्चर, ओके. लेट्स स्टार्ट. 30 seconds. Here we go. नाइस. नाउ ये जो अभ्यास है अभी आप कर रहे हैं, स्पेशली ये अभ्यास करने से आपके अपर बैक के लिए और खासकर आपके शोल्डर्स के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है. स्पेसिफिकली आपका पोस्चर बेटर करता है. सो इफ यू आर समबडी हु वर्क ऑन योर डेस्क और कंप्यूटर ऑल डे लॉन्ग, दिस इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू. 10 seconds. नाउ कीप योर नेक स्ट्रेट. गर्दन को सीधा रखें, सामने की ओर देखें. 3, 2, 1. Same movement on the sides now.
Nice. Keep your neck straight, everyone. Good. After this we have कपालभाति प्राणायाम, इस पे फोकस करेंगे और उसके बाद हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ खड़े होकर योगाभ्यास करेंगे। करते रहिए। 3, 2, 1 and relax on shoulder. दोनों हाथों को रिलैक्स कीजिए, बल्कि आपके नीज पे ले आइए। Now move your shoulders front and back. Basically we'll rotate our shoulders in front and back and this is how it will look. Please observe कीजिए एक बार, उसके बाद देखिए, फिर कीजिएगा। Inhale, bring your shoulders front, lift them up, ऊपर उठाइए, फिर पीछे लेकर जाइए, then exhale down. Inhale, bring your shoulders back and exhale down. This is the first round. After this we'll do it in reverse, okay? इसके बाद reverse भी करेंगे। First front and back. चलिए शुरू करते हैं। Here we go. Just for 15 seconds only and let's start. कोहनियों को सीधा रखिए, keep your elbows straight and breathe deeply. यहां से इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि आपकी श्वासें या लंबी गहरी हो। करते रहिए, क्योंकि आपका माइंड बॉडी कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये बहुत ज्यादा है कि आपकी श्वासों पे आपका ध्यान हो। आपकी श्वास साक्षात प्राण शक्ति को आपके पूरे शरीर में प्रवाहित कर रही है और मैं आपको क्लास के एंड में फील भी कराऊंगा आपकी खुद की एनर्जी। ओके, एंड जस्ट टू लेट यू नो, मैं योगाचार्य के साथ साथ मैं योग में तो आपके लिए हूँ यहाँ पे। उसके साथ साथ वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में आइए, पीछे से आगे की ओर। इसके साथ साथ I'm a meditation teacher as well and an energy healer. So आपके शरीर की जो ऊर्जाएं हैं, एनर्जीज हैं, उस पर भी हम वर्क करते हैं। आपके चक्रास हैं, चक्रास को अलाइन करना, उसके साथ साथ चक्र इम्बैलेंस को या फिर एनर्जी इम्बैलेंस को ठीक करना। और ये सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी श्वासों के जरिए होता है। And relax. Both arms up. Now palms facing upward towards the sky. Let's start with neck rotations. Exhale down. गर्दन नीचे लेके जाइए। सर्वाइकल पेन अगर आपको है तो गर्दन नीचे नहीं लेके जाना है। Inhale up. Exhale down. Inhale up. Down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. And relax in center. Now exhale and turn your neck right side. पूरा गर्दन को पीछे घुमाइए। श्वास भरते हुए सामने। Inhale. Exhale left side. Inhale in center. Exhale right. Inhale in center. Now tilt your neck on your left shoulder like this. Exhale. आपका कान से आपके कंधा टच होना चाहिए। Try not to lift your shoulder, okay? Do not lift your shoulder, but try to touch your shoulder and try to touch your ear on your shoulder. Inhale. Exhale on the other shoulder. Stretch. Inhale करते हुए वापस ऊपर सेंटर में. Now circular rotation in the let's start circular rotation in the inward direction first. Exhale down and make a circular rotation in the other direction. Please keep your neck comfortably relaxed while you rotate. Now in the other direction, दूसरी दिशा में घुमाइए. Normal breathing. And relax. All right. Perfect. Please confirm you can hear me clearly now. Raise your hands. Great. Sachin ji, can you hear me? You can. Great. तो सचिन जी प्लीज टर्न आपके फोन को टिल्ट कर लीजिए if you're using a cell phone or a mobile phone.
दैट वे आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। प्लीज उसके साथ साथ आपका जो रोटेशन है, ऑटो रोटेशन स्क्रीन का, उसे ऑन कर लीजिएगा। आप बेहतर देख पाएंगे मुझे भी, और मूवमेंट आपके लिए बेहतर होगी देखना। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट यहीं से कपाल भाती करेंगे। उससे पहले एक मूवमेंट और करानी है मुझे आपके लिए। जिनको भी सर्वाइकल पेन रहता है, सर्वाइकल के साथ साथ गर्दन में पेन रहता है बेसिकली, और माइग्रेन की समस्या है उनके लिए, स्पेशली जो लोग फोन पे, लैपटॉप पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, मूवमेंट ज्यादा नहीं होती, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास। दोनों हाथों को कंधों पे रखें इस तरह से, श्वास भरते हुए चेस्ट को ओपन रखेंगे, आप गर्दन सीधी रखेंगे, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर आइए, इस तरह से कोहनियों को मिलाइए, और यहीं से श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाएं। और इस पोस्चर के बाद, यहाँ पे आने के बाद, आपकी हथेलियां जो है वो गर्दन के पीछे जाएंगी, और एल्बोज को पूरा ऊपर उठाएं। देन एक्सेल करते हुए चेस्ट ओपन, और हाथों को साइड से नीचे ले। बेसिकली इनहेल, लिफ्ट योर एल्बोज अप, ब्रिंग योर हैंड्स इन बैक, देन ओपन योर चेस्ट वाइड एंड ब्रिंग योर एल्बोज डाउन। एक्सेल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इनहेल, एक्सेल, nice, continue. Shanti Raji, you're doing in the other direction. You're doing in the opposite direction. Please continue with me. Inhale and exhale down. Nice, करते रहे, please continue. अब यही अभ्यास जो है अगर आप करते हैं कंटिन्यूअसली, तो यही अभ्यास आपके अपर बैक में, एक तो आपके शोल्डर लेवल पे अच्छा रहेगा, आपकी स्ट्रेंथ देगा। ग्रीवा संचालन क्रिया जो हमने की थी अभी, दिस इज कॉल्ड स्कंद संचालन क्रिया। कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू, डू नॉट स्टॉप। यस, करते रहे। तो दिस इज स्कंद संचालन क्रिया। शोल्डर रोटेशन, ये आपको नेक के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्पेसिफिकली आपके अगर ये सर्वाइकल हो जाता है, दिस इज रियली रियली गुड फॉर यू। तो प्लीज डू दिस 30 to 50 राउंड्स एट लीस्ट इन वन डायरेक्शन यू हैव टू डू। ओके, कंटिन्यू 15 seconds मोर, देन विल स्विच टू द अदर डायरेक्शन। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे फैट है बहुत ज्यादा, जस्ट इन केस इफ यू फील लाइक देयर इज एन एक्सेस फैट हियर, वो भी आपका बर्न अप हो जाएगा सिर्फ इतने से ही अभ्यास से। एक यही अभ्यास यहाँ के एक्सेस बॉडी फैट को भी बर्न करेगा, आपके मसल्स को टोन करेगा, आपके अपर बैक के साथ साथ पोस्चर को बेटर करेगा। ओके, दिस इज व्हाट वी वांट। लेट्स स्टार्ट इन द अदर डायरेक्शन नाउ। इनहेल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, लिफ्ट अप, एक्सहेल डाउन। And I totally understand, कई लोगों को यहाँ पे करने में प्रॉब्लम हो रही है, as I can see, and जिनकी वीडियोस ऑन है, एटलीस्ट मैं आपका ठीक करा सकता हूँ। That way, you're going to really use this in the best way possible. Nice, करते रहिए, please continue. As I can see, Kesari Vanasana. Okay, you're doing good. You're doing fine actually. Continue, please. Good. Nice. And completely relax. Great. Now, let's start with Kapalbhati Pranayam now. Kapalbhati Pranayam is really good for you, especially for your gut, for your digestion, for any kind of digestion related or gut related issues. किसी भी तरह का समस्या लगती है, if you feel like you feel bloated all the time, उसके साथ साथ गैस बहुत ज़्यादा बनती है, एसिडिटी बनती है, या फिर इंडाइजेशन रहता है बहुत ज़्यादा आपको, तो इन सभी में आपके लिए, स्पेशली स्किन की समस्याओं में, एनी काइंड ऑफ स्किन इश्यू यू हैव, कपालभाति मस्ट है आपके लिए। करते हैं, कैसे करना है एक बार देख लें, उसके बाद विल डू, एंड उसके भी पहले प्रिकॉशन पे हम बात करेंगे। पहले एक बार देख लें। दोनों हाथों में आप अपान वायु मुद्रा लगाएंगे, इंडेक्स फिंगर एट द बेस ऑफ योर थंब लाइक दिस, देन जो आपके मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर है, इनको टच करेंगे आप आपके थंब से लाइक दिस। टच योर टिप्स ऑफ योर मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर विद योर थंब। हथेलियां आकाश की ओर। डीप इनहेल एंड एक्सहेल फर्स्ट। Okay, now relax, completely relax your abdomen, completely relax it, okay? Let it come out naturally. Now, exhale only and consciously move your abdomen, okay? Pull it inside consciously, very slowly. Keep it natural only, okay? Exhale like this. यहाँ पे आपको श्वास लेना नहीं है. Do not try to breathe normally, okay? Just focus on exhalation. Inhalation will happen automatically. Nice. Continue.
Focus on exhalation only. Keep your back straight. Good. करते रहिए. Please continue. Now remember precautions and benefits. We'll talk about them. Precautions. Any kind of pain in your body right now, please do it very slowly. अगर आपको बैक पेन बहुत ज़्यादा सिवियर है, if you have cervical pain, neck pain and also hyperacidity, ulcerative colitis, any kind of bleeding happening right now in your intestines, specifically please avoid also in pregnancy, in periods also. Avoid during hernia, okay, appendicitis, and also vertigo. If you have fever right now, that's also you need to avoid. High BP, you also avoid in that. And also any kind of operation you had recently, either in this region, in the gut region, or specifically in the heart, okay, any kind of that, if you had in the last in less than 1 month ago, then please avoid Kapalbhati. Otherwise you should do Kapalbhati also. Let's start. 1 stroke per second, and we'll also increase the speed, but a little bit later, okay. Let's start. 1 stroke per second speed only. Nice. Continue. Focus on breathing. Exhale only. Nice. Continue. Please continue. करते रहिए. Focus on breathing only. Exhale only. Now, if any one of you have any question, please raise your hands. I can see 3 people only here जिनकी videos on है. So these can question आपके कोई question है, you can raise your hands. And we'll take up questions at the end as well. करते रहिए. Focus on breathing. Exhale only. कपालभाति करते हुए आपको 3 जगह पे ध्यान लगाना बहुत important है. And it's okay as a beginner अगर आपके लिए possible ना हो, that's also good. Okay. Good. Why? Then there's potential for growth. Then आप easily सीख पाएंगे चीजें. पहला, एक्सहेलेशन पर, आपकी नाभि पर कंसंट्रेट कीजिए. सेकंड, आपकी ब्रीदिंग पर. थर्ड, एट द सेंटर ऑफ योर आईब्रोज. क्लोज योर आईज. फोकस ऑन ब्रीदिंग ओनली. एक्सहेल. अगर आप जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, whoever you pray to, think about them. बाकी भगवान शिव का ध्यान करें. करते रहें कपालभाति. योगेश्वराय महादेवाय. करते रहिए कपालभाति. कंटिन्यू. ओम योगेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय योगेश्वराय शिव भूतेश्वराय महादेवाय नमः. महादेवाय नमः. ओम. वन मोर मिनट फॉर कपालभाति. करते रहिए. 1 मिनट और अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करते वक्त पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर. एक्सहेल ओनली विद इंटेंशन that with each exhalation all the negativity, all the stress in your body is leaving with the exhalation. जो श्वास बाहर जा रही है उसके साथ शरीर से सारा तनाव, सारी एंजाइटी, सारा पेन, सारी पीड़ा बाहर जा रही है. इसी विचार के साथ कपालभाति करें. करते रहिए. एंड वन मोर थिंग,
You should know this. Kapal, although it's not necessary for you to know, but to keep things accurate, Kapalbhati is not a pranayam. Kapalbhati is a kriya. It's a cleansing detoxification process. It's a part of Shat Karmas. तो षटकर्म का हिस्सा है कपालभाति, प्राणायाम नहीं है वैसे तो, हम प्राणायाम के नाम से जानते हैं इसको, करते रहिए। बट हाँ, डिटॉक्स करने के लिए, शरीर को क्लीन रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कपालभाति बहुत जरूरी है, प्रिकॉशंस के साथ करना। नाइस, करते रहिए। फोकस ऑन ब्रीदिंग, एक्सेल ओनली। अ फ्यू मोर सेकंड्स, कंटिन्यू। नाइस एंड इजी, ग्रेट। And complete relaxation. Now you can relax. Deep breathe in, deep breathe out. Focus on breathing. All right. Now gently extend your legs forward. For the next movement, we need to prepare your body as well. Okay. Extend your legs like this. Both arms back. हाथों को पीछे लेकर जाइए और आपके हाथों से, एल्बो से हल्का सा सपोर्ट देते हुए आपकी स्पाइन को थोड़ा सपोर्ट दीजिएगा, लाइक दिस। ओके, नाउ फोकस ऑन योर फिंगर्स ओनली, फोकस ऑन योर टोज एंड योर एंकल्स। नाउ मूव ओनली योर टोज, ओके, अप एंड डाउन लाइक दिस। now on, from this moment on, please observe any moving body part right now. Okay, observe and feel the muscles helping you move that body part. Nice. Inhale and exhale normally. And now stretch downwards and up towards you. Down and up. Continue. Deep breathe in, deep breathe out normally. Please do not move any other body part, just your ankle. Nice. Now remember, ये सूक्ष्म व्यायाम है. These are the subtle exercises जो हमने हाथों के लिए भी करी थी. Now same movements आपको generally, today we are doing a explainer kind of a session. हम आपको basics बता रहे हैं basically, okay? But generally you need to do at least 50 to 100 counts for each of your joints. Let's start next. Now keep your both feet together, make circles, circular rotation like this. Nice. Great. Now these exercises are really good अगर आप पूरा दिन बैठे रहते हैं. If you have a job or a desk job, अगर आपको लगता है कि आप पूरे दिन मूवमेंट नहीं होती है, खड़े रहते हैं पूरे दिन या फिर बैठे रहते हैं, दोनों केसेस में अगर आप ये अभ्यास करेंगे तो एक तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन पैरों में बहुत अच्छे से होगा, सेकंड आपको शुगर डायबिटीज नहीं होगी, अगर है तो उसमें आपकी ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन हो जाएंगे इससे, क्योंकि आपके पैरों की मसल्स जो हैं उन पे आप वर्क कर रहे हैं. सेकंड, इन्हीं अभ्यास को करने के साथ साथ अब ऑपोजिट डायरेक्शन में आइए. लेट्स स्टार्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. यही अभ्यास करने से आपके लिए क्या बेनिफिट होगा? दूसरा, वेरिकोज वेन की समस्या नहीं होगी. अगर ऑलरेडी है तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगी. वेरिकोज वेन इज बेसिकली स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड फ्लो. आपका हार्ट तो पूरे नीचे शरीर में ब्लड भेज रहा है, बट नीचे से वापस ऊपर भी आना होता है ब्लड. ठीक है, जो काम आपके पैरों की मसल्स करती हैं, मसल्स के अंदर जो वेन्स हैं, जो बेसिकली ब्लड वेसल्स हैं, वो करती हैं. अगर आपकी पैरों की मसल ब्लड वेसल्स का अगर वीक हो जाएं, उनमें स्ट्रेंथ ना हो, तो ऊपर ब्लड नहीं भेज पाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड नीचे ही स्टैग्नेट हो जाता है और आपको पैरों में आपकी नीली नीली नसें नजर आती हैं. वर्स्ट केसेस में और भी खराब हो जाता है समस्या, बट अगर ये अभ्यास करेंगे तो वो समस्या नहीं होगी आपको, स्पेशली अगर आपकी मूवमेंट कम है तो. नेक्स्ट, कीप योर फीट टुगेदर, लिफ्ट योर नीज अप एंड डाउन लाइक दिस, वेरी स्लोली. Inhale and exhale. Especially if you have arthritis, if you have joint pain, do this regularly. If you have any kind of, let's say, gap in your knees, then please do it very slowly. Avoid any quick movement like this, okay? But if you feel like you're fit, then you can do this. अगर आपको joint pain नहीं है, घुटनों में समस्या नहीं है, then इस स्पीड से करें. Nice and easy.
ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं. डू द ऑल्टरनेट वन लाइक दिस. Let's start and relax. Now, a little bit distance between your feet, let's say shoulder width distance, and do the wiping motion. आपके जो पैरों के अंगूठे हैं वो आपस में टच होंगे, like this. All right, just 10 seconds more. 3, 2, 1. And relax and center again. Now let's stretch and then we'll stand on our mats. Inhale, interlock your fingers. Deep inhale, stretch. Exhale, right side. Bend right side comfortably जितना आप आराम से कर पाए. Inhale. Exhale, bend left side. Inhale. Both arms on shoulder level. Left arm facing up. Exhale, right side. पहले आपकी हथेली को नीचे रखिए, then your elbow down, then go in the same direction. Now remember, do not lift your other knee, okay? Left knee को lift नहीं करना. Without lifting it, go right side. जितना जा पाए उतना जाइए without lifting your knee. Inhale. Exhale, left side. Inhale. Interlock your fingers at the base of your spine. पीछे interlock कीजिए हाथों को. Inhale. Exhale and bend forward. पूरा सांस छोड़ते हुए आगे जाएं. जिनको बैक पेन है आप अवॉइड कर सकते हैं. रिलीज. इनहेल एंड रिलैक्स. ऑलराइट, आइए प्लीज स्टैंड ऑन योर मैट. आपकी मैट पे खड़े हो जाएं. अभी से अभ्यास शुरू करते हैं, योगासनों का अभ्यास. लेट्स स्टार्ट. एंड अगर आप फिट हैं, जस्ट इन केस जिनकी वीडियोस ऑफ हैं, तो आप कोशिश करें कि बिना सपोर्ट के उठने की कोशिश करें. कि आप बिना सपोर्ट के उठ सकते हैं लाइक दिस. अगर पॉसिबल है तो विदाउट सपोर्ट लिफ्ट कीजिएगा, उठिएगा. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. सूक्ष्म व्यायाम यहाँ से हम शुरू करेंगे. अभी सूक्ष्म व्यायाम भी नहीं, योगिक जॉगिंग के अभ्यास शुरू करेंगे. बहुत सिंपल है, बहुत सरल अभ्यास है, बट इसके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन में आपको दिखाने वाला हूँ. क्योंकि आप सभी की वीडियोस मुझे दिख रही है, एटलीस्ट जिनकी ओपन है, तो आपके लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा होने वाला है. क्योंकि अगर आप अभ्यास सही करेंगे तो आपके लिए इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा. लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं. एंड प्लीज कंफर्म कि आप मुझे देख पा रहे हैं या फिर ब्लर हो रहा है. अगर ब्लर हो रहा है तो प्रियंका जी, प्रेमवदा जी, आर यू हियर? यस, आई एम हियर, बट देयर इज नो ब्लर. बिल्कुल ठीक है आपकी वीडियो. मेरा फेस आपको क्लियर दिख रहा है एकदम? नहीं, फेस नहीं दिख रहा, पर आपके पोस्चर्स वगैरह सब दिख रहे हैं. फेस में लाइट नहीं है. या लेट मी ट्राई दिस. इज दिस बेटर? या बेटर देन बिफोर. बेटर, इन फैक्ट far better. Yes. Okay, please continue. Let's start. Stand in the center of your mat. Maintain a little bit distance, like this. Okay. Now, योगी जॉगिंग के इंटरवल एक्सरसाइजेज हैं. 12 अभ्यास हम करेंगे. उसमें से सारे अभ्यास बहुत सरल हैं आपके लिए. गिवन कि आप एक बार पहले सीखें, उसके बाद करें. First observe, then continue. Okay. Now this is a complete full body workout and giving depending on your body's capacity, your capacity in fact. आप उसको स्लो कर सकते हैं या फिर इम्पैक्टफुल बना सकते हैं ज्यादा. Let's start with slow one. Then I'll also explain कि actual version कैसे करना है आपको. ठीक है? Let's start. Step 1. Normally jogging just this. Just jump and jog at the same spot. As if हाथ को मूव करना है. Remember, move your arms like this. Nice, nice, nice. Good. If you feel like this is too much for you, आपकी body capacity के according, if you feel like कि ज़्यादा हो रहा है, ये भी नहीं हो पा रहा है, then do it like this only. Otherwise मैं suggest करूँगा इतना तो करिए ही करिए. Second step, lift your arms up. और यहीं से try to lift your heels as well and try to touch your hips with your heel like this. This is the second step.
करते रहिए. इफ यू फील लाइक ये नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल है, देन आई विल गिव यू इजियर वर्जन. हाथों को पीछे इंटरलॉक कीजिए और हील्स को आपके हिप्स पे टच कीजिए. दिस इज द इजियर वर्जन फॉर यू. बट अगर कर सकते हैं तो यही वाला करें. कंटिन्यू. नाइस. एज आई कैन सी कई लोग कर रहे हैं. गुड. प्लीज कंटिन्यू करते रहिए. लेट मी ऑल्सो सी. सुमित जी, यू डूइंग ग्रेट. सचिन जी, Srinivasa ji, you are also doing great. Shantirai ji, good effort. Nice. Step 3. Stand at the center again, both arms on your knee, on your waistline. कमर पे रखें हाथों को. Inhale. Exhale and lift your knee up. Inhale down. Exhale, lift your knee up and down. Exhale, inhale. Exhale, inhale. Nice. करते रहिए. And at the end of the session, around 10 minutes, करते रहिए. Good. Nice. अगर आप में से जो लोग फिट हैं वो जंप भी कर सकते हैं like this. Otherwise, do it slowly. And relax. Step 4. All right, chair pose basically. Inhale, keep your feet together. Inhale, lift your arms up. Exhale and bend down. Hold. Hold for at least 10 seconds, okay? Here we go. Inhale up. Exhale down. And hold 10 seconds. 10, 9, 8, 7. Hold करना अगर possible नहीं है आपके लिए, then you just do this. Inhale and exhale down, okay? In 3, 2, 1, lift up. Exhale down and hold for again 10 seconds. 10, 9, 8. Keep your neck straight, keep your back straight. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale. And again 10 seconds down. Please make sure this time कि आपके घुटने आपके पैरों से आगे ना निकलें. अगर निकल जाते हैं तो that's okay. But कोशिश करें, okay? Inhale up. Exhale down. Hold. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhale and release and relax. Step 5. दोनों पैरों में equal distance. Inhale, both arms on your knee, on your thighs. Now, inhale. Exhale and bend your right knee like this. Inhale in center. Now to make sure you have a perfect distance, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पैरों को एक बार आप चेक करें. एंगल्स से मतलब है सिंपल, जितना मैक्सिमम पैरों को खोल सकते हैं उतना खोल लीजिए. नाइस. आई कैन सी कई लोगों को सही हो रहा है. गुड. क्योंकि एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. नाउ गुड. यूजर काइंडली स्विच ऑफ योर माइक इफ पॉसिबल. ग्रेट. अब यहीं से क्या करना है? एक्सेल राइट साइड, पूरा आगे जाइए. फाइनल एक्सटेंशन के बाद आपका जो नी है, घुटना है, वो आपके एंगल के ऊपर होना चाहिए और आपकी थाई पैरेलल टू द ग्राउंड होनी चाहिए. अगर नहीं है तो डिस्टेंस और बढ़ाइए. ठीक है? दिस शुड बी गुड फॉर यू. नाउ इनहेल, एक्सेल लेफ्ट साइड. Now remember, आपको एक्सेल करते हुए पूरा टर्न ऐसे नहीं होना है. ओके, डू नॉट टर्न कंप्लीटली. कीप फेसिंग टुवर्ड दिस, फॉरवर्ड बेसिकली. नाइस. एक बार देख लें मुझे सभी सामने. प्लीज ऑब्जर्व. You don't need to turn completely and do this. Okay, keep facing forward only. Keep your torso, keep your body facing to. हाँ, आप सही है. Good. Now दिस इज फॉर एवरीबॉडी. बट अगर आपको लगता है कि आप फिट हैं, आप यंग हैं, आप फिट हैं, कर सकते हैं अभ्यास, एंड आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, तो पूरा नीचे जाने का प्रयास करें. जिनको प्रॉब्लम है, जिनका वेट बढ़ा हुआ है, वो इतना ही करें. कंटिन्यू. जो लोग फिट हैं पूरे नीचे मेरे साथ जाइए
Inhale, exhale down. Remember, do it as per your own capacity. This is also known as Cossack squat, or normally the original name is Hanuman Dand, okay, or Hanuman Baitak. And it's okay, इतना भी कर पाते हैं, do this much only, okay? इससे आपकी स्ट्रेंथ बेटर होगी, मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एंड अल्टीमेटली आप वो अभ्यास कर पाएंगे. एंड रिलैक्स इन सेंटर. सेंटर में वापस आ जाइए. स्टेप 6, हस्तोत्तानासन. श्वास बढ़ते हुए हाथों को ऊपर उठाइए. डीप इनहेल ऑल द वे बैक while maintaining your balance, and exhale. Nice. Step 8, Padhastasana, basically forward bend. Inhale, lift your arms up. Exhale, bend forward. हाथों को नीचे पृथ्वी पर रखें, अगर पॉसिबल है. नहीं है तो पैरों के अंगूठे को पकड़ लें. अगर वो भी नहीं है तो जितना जहां तक जा पाते हैं उतना जाइए. कमर गर्दन सीधा रखने का प्रयास करें. Exhale down. Inhale up. Exhale. अगर आपको बैक पेन है, प्लीज अवॉइड फॉरवर्ड बेंडिंग. And relax. Complete relaxation. Next, very simple movement. दोनों पैरों में equal distance, just as we did in the 5th one. Okay, equal distance. Inhale, lift your arms up. Exhale, bend forward. This is the basic posture. Okay. Now यहीं से आप alternate पैरों को touch करेंगे. And we inhale, then exhale, inhale, and then exhale. So आपको पूरा ऊपर आने की जरूरत नहीं है. ठीक है. ऊपर आ भी सकते हैं, that's okay, but that will be much more effort, much more energy you will utilize. Let's start. 30 seconds, start. Again, do it as per your capacity. You can also keep the intensity low. आप धीरे से भी कर सकते हैं, slowly कर सकते हैं. And relax in center. All right. Step 7. Step 8 in fact. यहीं से आइए, सेंटर में रिलैक्स कीजिए. All right. Very slow, very easy. अगला अभ्यास आपके लिए नॉर्मल पीटी एक्सरसाइज. ओके, जंपिंग जैक्स. करना बहुत आसान है. मेरे साथ शुरू करें. इनहेल एंड एक्सहेल. इनहेल, एक्सहेल. वेरी स्लोली. जस्ट मूव ऑन द साइड्स. जितना स्लो करेंगे, जितना धीरे करेंगे आप, उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल, उतना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा. ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी की खुद के वेट को आप यूज कर रहे हैं. करते रहिए. एंड ऑल्सो इस चीज बता देते हैं आपको. स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन दिया था मैंने कि योगाचार्य के साथ साथ मैं मेडिटेशन टीचर भी हूँ, एनर्जी हीलर भी हूँ. साथ साथ हम एक्यूप्रेशर पे भी वर्क करते हैं, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, आई एम ऑल्सो रिसर्चर. सो वी रिसेंटली स्टार्टेड आवर रिसर्च ऑन स्पेसिफिकली नाड़ी जो हमारे शरीर में ब्लड फ्लो करता है, एनर्जी फ्लो करती है उस पर. एंड विल सून बी वर्किंग ऑन एंटी एजिंग एज वेल. तो ये अभ्यास अभी कर रहे हैं, ये आपको हेल्प करते हैं. ठीक है, शरीर को स्वस्थ रखने में, इनफैक्ट एंटी एजिंग में. बट अगेन, सही अभ्यास करना जरूरी है, सही इंटेंसिटी के साथ करना जरूरी है, और सही ड्यूरेशन तक करना जरूरी है. प्रिकॉशंस के साथ करना जरूरी है, और भी बहुत सारी चीजें. ऑलराइट, नाइस. अब जो लोग फिट हैं वो मेरे साथ करेंगे, और आप सभी करते रहिए. डू इट एज पर योर कैपेसिटी. इफ यू फील यू आर फिट, अगर आपको लगता है फिट है, तो मेरे साथ स्पीड से कीजिएगा. सुमित जी, सचिन जी, राइट, रेडी? शांतिराज जी एंड
Srinivasji. Okay. Again, do it as per your capacity. If you feel like any more, किसी भी point of time पे आपको लगता है कि और नहीं हो पा रहा है, you can just relax, take a few seconds, then continue. Remember, अपनी capacity के according करना है. I'm again repeating this because ये important है बहुत ज़्यादा. Let's start. Center में आइए, speed से करें, धीरे से करें, अपनी capacity के according कीजिए. जब लगे कि थक गए हैं, relax कीजिए, उसके बाद continue कीजिए. ठीक है? Let's start. 111 काउंट्स हम करेंगे. मैं कंटिन्यू करूंगा. आपकी जब भी किसी भी मोमेंट आपको लगता है कि आप थक गए हैं, रुकें, रिलैक्स कीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए. ओके, 111 काउंट्स विल डू. इसके बाद बैठकर कुछ और अभ्यास करेंगे. लेट्स स्टार्ट. इनहेल एंड एक्सहेल. करते रहिए. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, nice, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. That's okay, Srinivasa ji. You can completely slowly relax also. कर सकते हैं. Nice. 36, 37, 38, 37. जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, स्लो कीजिए. That's okay. 41, 42. Do it like this. अगर थक गए हैं ऐसे करिए, बट कंटिन्यू करना है. स्लो कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, पर करें. Nice. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Do it slowly or faster. Completely your choice. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. एंड इट्स ये भी कम्प्लीटली सही है कि अगर आपको काउंट के साथ नहीं कर पाते हैं, धीरे करना है, धीरे कीजिए. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, nice, 98, 99, 100 and one more, 101, 2, 3, 4, 5, nice. Sachin, continue कीजिए. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and complete relax. विश्राम. नेक्स्ट एक्सरसाइज, दिस इज द लास्ट वन. दोनों हाथ सामने शोल्डर लेवल पे लेकर आइए. इसको जनरली हम टर्निंग या फिर टर्निंग मोशन भी बोल देते हैं, या चक्की आसन भी बोल देते हैं, या फिर आप समझेंगे अपने आप. लेट्स स्टार्ट. अपर टॉर्सो को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है, लोअर बॉडी को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है. ये अभ्यास किनके लिए है? प्लीज रिमेंबर दैट. जिनको वेट कम करना है, एक्सेस बॉडी फैट है, स्टैमिना इंप्रूव करना है, उनके लिए स्पेशली. पोस्चर को बेहतर करना है, मोबिलिटी बेहतर करनी है, उनके लिए. अगर आपको ज्वाइंट पेन है, अपर बैक में पेन रहता है, थकान बहुत जल्दी हो जाती है, डू इट वेरी स्लोली, अदरवाइज अवॉइड करें. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. बोथ फीट टुगेदर, दोनों हाथ सामने. इनहेल, जंप करेंगे एंड अपर बॉडी और लोअर बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे, लाइक दिस. एज यू कैन ऑब्जर्व, हाथ लेफ्ट साइड में है मेरे, बट पैर राइट साइड वो पॉइंट कर रहे हैं. इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल. ओके, विल डू इट जस्ट. इसको फास्ट करना है. लेट्स स्टार्ट. 1 मिनट स्ट्रेट करेंगे एंड यू कैन ऑल्सो डू इट मच फास्टर एज पर योर कैपेसिटी, बट डू इट स्लोली एज वेल अगर आपको लगता है कि नहीं कर पा रहे. दिस इज ऑल्सो गुड इफ यू वॉन्ट टू लूज योर वेस्ट फैट. ओके, अगर कमर पतली करनी है तो भी उसके लिए भी बहुत जरूरी अभ्यास है. लेट्स स्टार्ट एंड हियर वी गो. It looks funny, but it's really effective. As per your capacity and strength, you can do it slowly or faster. And relax.
Now, please sit down on your mat. Nice and easy. All right, I feel like you are not exhausted yet. If you feel good, raise your hand. अगर अच्छा लग रहा है, good, good, good. Nice. अगला अभ्यास. Let's start. अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. दोनों के लिए रिलैक्स कीजिए, जान मुद्रा में आकाश की ओर. इंडेक्स फिंगर में इस तरह से अंगूठे को मिलाइए, टच कराइए. दिस इज जान मुद्रा. और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुद्रा क्या है एंड हाउ यू कैन एक्चुअली कंट्रोल योर ओन बॉडीज एनर्जी. नॉट कंट्रोल बट मैनिपुलेट, आई वुड से. दैट वुड बी अ बेटर वर्ड फॉर यू. इंडेक्स फिंगर अंगूठे से मिला लीजिए, हथेली आकाश की ओर. राइट हैंड में वायु मुद्रा लगाएं. इंडेक्स फिंगर एट द बेस ऑफ योर थंब, अंगूठे के मूल में, जड़ में. राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए अंगूठे से. लेफ्ट से श्वास भरें. बीच की दोनों उंगलियों से लेफ्ट को बंद कर लीजिए. राइट से श्वास छोड़ें. राइट से श्वास भरें वापस जहां से श्वास छोड़ा है आपने. एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल. इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल अगेन. क्लोज इट विद योर मिडिल रिंग फिंगर. एक्सहेल फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल. Inhale from the right nostril again. Nice. Now, this is the basic movement. अब इससे पहले कि हम इसको करें, before we do this, observe your breath. दो फिंगर्स लीजिए इस तरह से, आपकी नोस्ट्रिल के नीचे रखें. Deep exhale. Do it a couple of times और चेक कीजिए कि आपका कौन सा नोस्ट्रिल डोमिनेंट है. If you feel like आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल डोमिनेंट है, ज्यादा श्वास किससे आ रही है? लेफ्ट नोस्ट्रिल से ज्यादा श्वास बाहर आ रही है, राइट से श्वास ज्यादा बाहर आ रही है? जो नोस्ट्रिल आपका डोमिनेंट है, जिससे ज्यादा श्वास आ रही है, वो डोमिनेंट है बेसिकली. ओके, नाउ रेज योर हैंड्स अगर आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल डोमिनेंट है. जिनकी वीडियोस ऑफ हैं, अनफॉर्चुनेटली यू आर ऑन योर ओन. अगर आप अभ्यास गलत कर रहे हैं तो आई कैन नॉट हेल्प यू विद दैट. तो जिनकी लेफ्ट नोस्ट्रिल डोमिनेंट है, प्लीज रेज योर हैंड्स सो आई कैन सी यू. गुड, आई कैन सी. गुड गुड गुड. नाउ जिनकी राइट नोस्ट्रिल डोमिनेंट है, प्लीज रेज योर हैंड्स. नाइस, ग्रेट. आई हैव 4 पीपल जिनकी दो की नोस्ट्रिल लेफ्ट डोमिनेंसी है एंड 2 पीपल हैड राइट नोस्ट्रिल डोमिनेंसी. ग्रेट. नाउ व्हाट दिस मींस एंड हाउ यू कैन कंट्रोल इट. ये आता है हमारे योग शास्त्र में, स्वर योग विज्ञान से. बेसिकली द साइंस ऑफ ब्रेथ. आपके नोस्ट्रिल हमेशा जो आप श्वास लेते हैं, श्वास ले रहे होते हैं नॉर्मली, आपके नोस्ट्रिल की ब्रीदिंग वो एलिमेंटल चेंज आता रहता है कंटिन्यूसली. Just to give you a context how powerful this science is. अगर आप किसी auspicious, let's say कि आप job interview के लिए जा रहे हो, so your left nostril should be dominant at that moment when you leave your house. Okay. Also you should leave with your left leg first. Basically जब पहला कदम आप बाहर रखेंगे घर से, तो आपका लेफ्ट वाला पैर होना चाहिए. This ensure a higher possibility that the result would be good for you. आपका जो अभ्यास, जो भी आप जिस भी डील के लिए जा रहे हैं, किसी और बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, आप किसी भी आपके इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, देयर इज अ हायर चांस कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा, आपकी पॉजिटिव आउटकम होगा. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ योर नोस्ट्रिल डोमिनेंसी. क्योंकि इसके साथ साथ आपकी एलिमेंटल डोमिनेंसी होती है. कौन सा एलिमेंट डोमिनेंट है अभी, वो भी इसमें अल्टर हो सकता है. लेट्स स्टार्ट. अब जो आपका नोस्ट्रिल डोमिनेंट है, अनुलोम विलोम में पहली श्वास आपको उस नोस्ट्रिल से लेनी है. दिस इज व्हाई वी डिड ऑल दिस. लेट्स स्टार्ट. मेरा लेफ्ट नोस्ट्रिल डोमिनेंट है. आई एम क्लोजिंग माय राइट नोस्ट्रिल एंड स्टार्टिंग द फर्स्ट ब्रेथ, टेकिंग द फर्स्ट ब्रेथ विद लेफ्ट नोस्ट्रिल. सिमिलरली राइट हैंड का प्रयोग कीजिए. प्लीज यूज योर राइट हैंड ओनली एंड टेक द फर्स्ट ब्रेथ फ्रॉम योर नोस्ट्रिल डोमिनेंट. लेट्स स्टार्ट. प्लीज कंटिन्यू करते रहिए. नाइस, प्लीज कंटिन्यू. आई कैन सी अ लिटिल सम पीपल, उनके वीडियोस ऑन है अभी, सो प्लीज कंटिन्यू. अभ्यास करते रहिए. कीप योर फोन सामने रख दीजिए, फोन को आप प्लीज. फोकस ऑन योर ब्रीदिंग.
करते रहें। अनुलोम विलोम का प्राणायाम, अनुलोम प्राणायाम जो आप अभी कर रहे हैं मेरे साथ, ये अकेला प्राणायाम ऐसा है जो कि आपकी ब्रेन वेव्स को ऑल्टर कर सकता है। ओके, एंड हाउ इट अफेक्ट्स यू, वेरी सिंपल, वेरी इजी। अगर आपने बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी या ह्यूमन बायोलॉजी अगर पढ़ी है स्कूल में या फिर कॉलेज में जस्ट इन केस, तो आपको बेसिक चीजें समझ आएंगी। नहीं आएंगी दैट्स ओके, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। सो व्हाट रियली हैपेंस इज, आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल आपके राइट ब्रेन से कनेक्टेड है, आपका राइट नॉस्ट्रल आपके लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है। एंड हाउ इट वर्क्स, योर ब्रेन हैज टू हेमिस्फीयर, बेसिकली दो हिस्से हैं आपके ब्रेन के। करते रहिए अभ्यास, रुकना नहीं है, प्लीज कंटिन्यू। यस, यू हैव टू कंटिन्यू, इसीलिए आपकी वीडियोस ऑन है सिर्फ, so that I can make sure, I can ensure that you are doing the अभ्यास। करते रहिए। तो जब आप श्वास लेते हैं, आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल आपके राइट नॉस्ट्रल डोमिनेंट है, जो कि आपका क्रिएटिव ब्रेन है बेसिकली। ओके, योर लेफ्ट ब्रेन इज द लॉजिकल ब्रेन, which is how your nostril, your breathing affects each and every decision of your lives. जब आप लेफ्ट से श्वास लेते हैं तो आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, जब राइट से श्वास लेते हैं आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। सिमिलरली जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो आपका इंटायर ब्रेन पे इम्पैक्ट डालता है और आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर दोनों में इम्पैक्ट होता है। साथ ही साथ जब आप ये मुद्रा लगाते हैं, ज्ञान मुद्रा जो हमने लगाई थी, वायु मुद्रा लगाई थी, फिंगर टिप्स को आपस में टच करने का सिंपल रीजन है, जैसे आपके शरीर में ब्लड फ्लो हो रहा है, नाड़ियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है, वैसे ही आपके शरीर में कुछ सूक्ष्म नाड़ियां जिनमें एनर्जी फ्लो करती है, और यही सूक्ष्म नाड़ियों को हम चैनल्स बोलते हैं, एनर्जी चैनल्स बोलते हैं। एंड दिस इज आल्सो हाउ एक्यूप्रेशर वर्क्स, एक्यूपंक्चर वर्क्स। सिमिलरली कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो आपके हाथों की उंगलियों के जॉइंट से निकलते हैं यहाँ से, और यहाँ से होते हुए सीधा आपके इधर जाते हुए आपके सीधा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, जो ये पहला हिस्सा है शरीर मस्तिष्क का, यहाँ पे जाते हैं। जब आप इस तरह से इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को मिलाते हैं आपस में, तो ये जो एनर्जी चैनल्स है, आपके शरीर से एनर्जी कंटिन्यूसली फ्लो कर रही है, आपके चारों तरफ के एनवायरनमेंट में बह रही है, और उसी से आपका ऑरा क्रिएट होता है। आई एम श्योर एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दिस वर्ड ऑरा। दिस इज हाउ योर ऑरा इज मेड। ओके, कोई भी व्यक्ति आपके स्पेसिफिक डिस्टेंस एरिया में आता है जहां पे आपका ऑरा है, बेसिकली एनर्जी इज सराउंडिंग यू। जैसे आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी के कांटेक्ट में आती है, आपको उनके प्रति, उनकी उस व्यक्ति के प्रति कुछ ना कुछ वाइब्स, कुछ ना कुछ अभ्यास होना शुरू हो जाता है। होता है कभी कभी कि आपको लगता है कोई व्यक्ति के पास खड़े हुए हैं, आपको सिर्फ देख कर उसको अच्छा नहीं लगता, या उससे बात करके अच्छा नहीं लगता, या उसके प्रेजेंस से ही आपको कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है, बिकॉज आपकी एनर्जी ऑलरेडी उनकी एनर्जी से कनेक्टेड है, या फिर उनके प्रेजेंस में। प्लीज कंटिन्यू, करते रहिए अभ्यास, रुकना नहीं है। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। यस श्रीनिवास जी, कंटिन्यू। अनुलोम विलोम प्राणायाम अकेला प्राणायाम ऐसा है जो कि आपके लिए ब्रेन के साथ साथ इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन योर हॉर्मोन्स। किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है शरीर में, इससे ठीक होगा। प्लीज कंटिन्यू कपाल अनुलोम विलोम प्राणायाम। एनी काइंड ऑफ माइंड रिलेटेड इश्यूज, ओके, स्ट्रेस, एंजाइटी, दिस विल टेक केयर ऑफ इट। अगर आपको नींद नहीं आती, नींद की समस्या है, तो इसको करें। रात को नहीं करना है, नेचुरली दिन में करें। अगर आप रात को करेंगे देन आपको नींद की समस्या बढ़ जाएगी। ओके, बिकॉज अनुलोम विलोम प्राणायाम एक्टिवेट्स योर माइंड, इट इंक्रीज मेंटल एनर्जी। एंड few moments more, deep inhale and exhale. Focus at the center of your eyebrows. This is also where Ajna chakra is, and also your pineal gland and pituitary gland, which controls all the hormones in your body. Take a deep breath, inhale and exhale and relax. All right, hi. Brahmari pranayam will do now. Now gently close your thumbs, close your ears with your thumbs like this. Now place your index finger आपकी पहली उंगली eyebrows के ऊपर like this, रखिए। Now close your eyes with your middle and ring finger and completely relax your pinky finger, आपकी सबसे छोटी उंगली है, naturally जहाँ भी आती है उसको गालों पे relax कर दीजिए। Okay? Now 3 बार करेंगे हम, we'll do it 3 times only. With one breath, take a deep breath, and with one breath you have to chant Om. ओम का उच्चारण करना है आपको, बट होठों को बंद रखते हैं विद योर क्लोज्ड माउथ। ओके, जितना देर तक कर सकते हैं एक श्वास में उतना देर तक करें। 3 बार करेंगे, उसके बाद यू जस्ट क्लोज योर आईज एंड सिट टाइटली। ओके, रिलैक्स, सिर्फ शांति से बैठेंगे। देन विल डू शांति पाठ। चलिए
3 times only, okay? Inhale and here we go. आंखें बंद रखिए, कीप योर आइज क्लोज्ड। इसी अवस्था में केवल अपने शरीर को महसूस करें, आपकी आंखों को, अपने चेहरे को, आपकी स्माइल को, आपकी गर्दन को, आपके लंग्स को, शरीर के सभी जॉइंट्स को। Just try to imagine and visualize. With each passing moment, your mind is becoming more calm, more relaxed. हर एक बीतते हुए पल के साथ आपका शरीर, मन, मस्तिष्क और ज्यादा शांत और ज्यादा स्वस्थ होता जा रहा है। बाहर जाती श्वास के साथ शरीर को स्वस्थ होने दें और रिलैक्स होने दें। महसूस करें हर एक्सहेलेशन के साथ आपका शरीर और ज्यादा रिलैक्स और ज्यादा शांत होता जा रहा है। दोनों हथेलियों को प्रणाम मुद्रा में लाइए। Bring your both your palms together at the center of your chest. Take a deep breath. शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिः औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रब कीजिए, रब योर पाम्स टुगेदर। जब आपको हीट, ऊष्मा उत्पन्न हो, फील हो, तो धीरे से अपनी आंखों को कवर करें। Try to feel this heat, this warmth. When you open your eyes, inhale. Slowly exhale and move your palms. पूरे शरीर पर अच्छे से रब करें, like this. And relax. All right. Now I have a very important inclusion in this class for you. अब जिनकी वीडियोस ऑन है एटलीस्ट, आपकी वीडियोस ऑन होनी चाहिए इसके लिए टू फील दिस स्पेशली, ओके? अदरवाइज जिनकी ऑन है एटलीस्ट वो देख पाएंगे, कर पाएंगे। एज आई प्रॉमिस इन द बिगनिंग कि आप अपनी खुद की एनर्जी को फील कर पाएंगे। एंड हियर वी गो। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके दोनों हाथों को सामने रखें, लाइक दिस। एंड देयर इज आल्सो अ वे यू कैन सी योर ओन बॉडीज। आप अपना ऑरा भी देख सकते हैं, अपनी खुद की एनर्जी भी देख सकते हैं। योर एनर्जी, योर ऑरा हैज अ कलर एज वेल, डिपेंडिंग ऑन योर एक्शंस, योर कर्मास एज वेल, ओके? सिंपल है। दोनों हाथों को सामने रखें इस तरह से, दोनों हाथों में इक्वल डिस्टेंस। एंड फ्रॉम दिस मोमेंट ऑन, इस पल के बाद भूल जाइए कि आप साइंस के बारे में क्या जानते हैं, ओके? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में क्या जानते हैं, उन सबको भूल जाइए, सिर्फ फील कीजिए, ओके? लाइक दिस। हाथों को थोड़ा आगे पीछे लेकर जाइए। ट्राई टू मूव योर हैंड्स लाइक दिस। कीप देम ऑलवेज अवे एटलीस्ट हाफ अ फीट। ना अगर आपको इसमें कुछ फील होता है, लाइक अ मैग्नेटिक पल्स, मैग्नेटिक पुल, इफ यू कैन फील इट, जस्ट रेज योर हैंड। Okay, 2 people can feel it. Great. Okay, all 3 people who have turned on their videos, they can feel it. Okay, great. Now we'll go a step forward.
Nice. More people are turning their videos on. That's good. So please turn on your videos if you really want to work on your energy. And this is the easiest way. Now, extend your arms. थोड़ा और distance बढ़ाइए. Now, this is your body's energy basically. This is your own aura. Okay? This is your own energy. जो आप फील कर रहे हैं, ये जो पल्स आप फील कर रहे हैं, ये पुल फील कर रहे हैं, दिस इज योर ओन बॉडीज एनर्जी. एंड वी यूज दिस एनर्जी ऑल्सो वाइल हीलिंग. अगर ऐसे फॉर एग्जाम्पल इन माई क्लासेज, इन माई सेशन, स्पेशली थेरेपी सेशन में क्या करते हैं, तो आपकी बॉडी की एनर्जी को हम हील करते हैं और जो नेगेटिव एनर्जी है, अनफेवरेबल एनर्जी, उसको रिलीज करते हैं. एंड वी इन्वोक एंड इंट्रोड्यूस पॉजिटिव एनर्जी इन योर बॉडी, जिससे व्यक्ति ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ठीक होना शुरू हो जाता है. आम समस्या जैसे नॉर्मल बैक पेन है, वो तो तुरंत ठीक हो जाता है लोगों का. बट इससे आप कैसे, क्या ये आपके कैसे फायदेमंद है, कैसे आपके लिए यूटिलाइजेशन होगी इसकी, वो समझते हैं. एंड रिमेंबर ऑल्सो वन मोर थिंग, जो आप अभी कर रहे हैं ये सिर्फ आपके लिए है. दिस इज फॉर यू ओनली एंड दिस इज फॉर योर ओन बॉडीज एप्लीकेशन ओनली. डू नॉट ट्राई दिस ऑन एनीबडी एल्स. अदरवाइज what will happen, you will caught on their own energy levels. Okay? उससे क्या होगा, उनके कर्मास, उनके नेगेटिव एनर्जीज आपको इम्पैक्ट करेंगी. देन इट विल बी ट्रबल फॉर यू. ओके, सो दिस इज फॉर योर ओन यूज ओनली. डू नॉट ट्राई इट ऑन एनीबडी एल्स. ओके, नाउ फील द एनर्जी, फील द पल्स. नाउ इमेजिन एंड विजुअलाइज कि आपके यस यू जस्ट स्कूप इट राइट इन. इस तरह से आपकी एनर्जी को हाथ में लीजिए. फील इट like this. You can feel the energy flow. Now take it up. You have to imagine it. Yes, of course. Visualize it. Now slowly feel the weight of this energy. Like this. You can move your arms up and down. Feel the weight. Now if you can feel the weight, raise your hands. Good. 2 people can feel it. All people can. Okay, great. All 3 can feel the weight. Okay, good. Now, जहाँ भी आपको पेन है, let's say if you have back pain, cervical pain or shoulder pain, take this and just take it over specifically on that area and let it absorb. Imagine and visualize it's absorbing in the body, and it will. Okay, take again, come back to the center, scoop it up, and again take it over there. This will give you immediate relaxation, as your own body's energy is helping you to relax your muscles and your blood flow as well. Okay, and this is for your own use only. Again, I'm applying this. All right, now since most people have turned off their videos, I also had one more thing planned, but we are skipping for this session. Soon in the session I will make sure कि हम करेंगे इसको. And one more thing I need is जिनकी वीडियोस ऑन है एटलीस्ट एंड जिनकी वीडियोस ऑफ है, आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू हैव एनी क्वेश्चन यू आस्क्ड? बिकॉज द सेशन इज ओवर राइट नाउ, बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क. जस्ट रेज योर हैंड्स and also we'll take very quick feedbacks from you. Okay, we'll start with let's see. Okay, just let me turn on. You can turn on your microphones as well. Please raise your hands so that I can ask people to come up. Yes, I can see. Good. So there's Sumit ji and Srinivasa ji. Okay, first Sumit, then Srinivasa ji. You can speak. Yes. Yes, Sumit. How was your experience and how do you feel? It was very good. So मेरा query है कि cervical pain रहता है मतलब गर्दन में साइड, तो उसके लिए आप. I'm not able to hear you, Sumit ji. Just a second. Yes, Sumit ji. Now please ask your question and how do you feel? How was your experience? Sir, it was really a very nice experience. Thank you so much. Sir, ये मेरा query है कि cervical pain रहता है मतलब राइट साइड ऑफ द बैक, इसके लिए आप जो डेली बेसिस पे ओके, सर्वाइकल पेन रहता है आपको डेली बेसिस पे राइट में और लेफ्ट में रहता है, राइट? तो उसके लिए बेसिक चीजें आप क्या कर सकते हैं, एक तो ये वाला अभ्यास राइट में रहता है. हाँ, दैट्स ओके. बाकी लोगों का अगर कोई है उनको लेफ्ट में रहता है जैसे कि, तो सभी के लिए दोनों हाथों को एल्बोस पे रखने, ये वाला अभ्यास किया था हमने, राइट? दिस इज सर्वाइकल, दिस इज सर्वाइकल स्पेशली. दिस इज रियली गुड फॉर योर सर्वाइकल पेन. इसको आप करिए ऑल्टरनेटिंग पॉजिटिव फ्रंट में और बैक में दोनों में कीजिए. इससे बेस्ट अभ्यास सर्वाइकल के लिए नहीं है, ठीक है? इसको कीजिए. कितना करना है? 50 to 100 टाइम्स एवरी डे, सुबह शाम इसको कीजिए. जस्ट मेक श्योर कि आपके हाथों को मिलाइए, गर्दन को झुकाना नहीं है. कीप योर नेक स्ट्रेट इन द लुकिंग फॉरवर्ड. ओके. दूसरी चीज, सर्वाइकल के लिए एक एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बता देते हैं, ये सभी के लिए इंपैक्टफुल है बहुत ज्यादा, ठीक है? वेरी इजी टू डू एंड वेरी वेरी हेल्पफुल.
आपके अंगूठे को इस तरह से बेंड कीजिए लाइक दिस. योर नेक, योर थंब रिप्रेजेंट योर नेक बेसिकली. ओके, दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स. आपका फर्स्ट जॉइंट एंड सेकंड जॉइंट, देयर आर टू जॉइंट्स. फर्स्ट जॉइंट इज योर नेक जॉइंट, बेसिकली डिस्टल जॉइंट जो ऊपर बेस होता है. सेकंड जॉइंट जो सर्वाइकल जॉइंट. तो फर्स्ट जॉइंट से सेकंड जॉइंट तक जितना भी एरिया है, यहाँ पे आपके एक पेन लीजिए, जस्ट रोल इट लाइक दिस, दिस विल टेक केयर ऑफ इट. या फिर आपका एक थंब से अंगूठे से इस तरह से दबाइए. ठीक है. नाउ दबाना कैसे, एक सेंटर में दबा सकते हैं या फिर लेफ्ट में या फिर राइट साइड में. दिस विल टेक केयर ऑफ इट. दोनों हाथों में दबाना है आपको ये एटलीस्ट 3 to 5 सेकेंड्स. आई विल एटलीस्ट ना तो करना चाहिए. ओके, आई होप आई यू ऑडियो आंसर. कैन यू हियर मी क्लियरली? सुन पा रहे हैं सुमित जी? करना है या राइट में करना है? बोथ थंब्स में? यस, तो दोनों थंब्स में करना है या राइट में ही करना है? दोनों हाथों में करना है, दोनों थम्स में करना है आपको ये. नहीं, दबाते पेन भी होने लगता है. या पेन होता है. अगर आपको पेन हो रहा है इसका मतलब कुछ समस्या है. दैट्स व्हाई इट्स द पेन इज देयर. ओके, दैट्स ओके. ऑल्सो अगर आपको इन जनरल के लिए, इनसे के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई इंस्टाग्राम पेज. इंस्टाग्राम पेज मेरा योगा विद उमंग नाम से है, योगा विद उमंग. इफ यू नॉट ऑलरेडी फॉलोइंग अस. चेक किया था पर आपका पुराना था, उसमें अपलोडेड. इंस्टाग्राम पे मेरा है नहीं अकाउंट. That's okay. आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं, same you will find it there. On Instagram we have around a community of 1 million followers, 1.3 I guess. तो उस पे आप कर सकते हैं. Second thing is आप सभी के लिए okay. Next we have K. Srivastava. Please turn on your mic sir. आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका and you can share your experience. Okay. I don't think उनको मेरी आवाज आ रही है. Sachin ji, please turn on the microphone and how was your experience? If you have any question, you can ask the question as well. हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है. सर मैं आज बहुत अंदर से खुश हो रहा हूँ. मैं मुझे अपनी एनर्जी फील हो रही है और माइंड एकदम शांत हो गया है ना. जैसे पूरे हफ्ते काम करता हूँ तो एकदम दिमाग में एकदम होता ना कि पेशेंस नहीं है, गुस्सा आता है, सब चीजें शांत हो गई है एकदम. अब ऐसा लग रहा है हाँ ठीक हूँ मैं एकदम. अंदर से बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ. That's great. बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ये. And please make sure बाकी सभी जिनकी वीडियोस ऑफ हैं, स्पेशली वो सभी, please make sure to attend this class, okay? We are doing this class every day at 6 a.m. सुबह 6 बजे क्लास हो रही है आपकी ऑलरेडी. I'm doing this class, conducting this class with ICAI, right? So please make sure क्लास ज्वाइन कीजिए अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करी. This is your first time to join this class. Please make sure to do it. क्योंकि आपका जो आज का एक्सपीरियंस है ये हर दिन और रिफाइन होता जाएगा और बेहतर होता जाएगा. I'll give a very simple example जो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ. Within a few months, what will happen? Depends on person to person changes, थोड़ा चेंज होता रहता है. But given what will happen, आपकी प्रोडक्टिविटी इनहैंस हो जाएगी बहुत ज़्यादा. आपका स्ट्रेस लेवल 0 होना शुरू हो जाएगा. आपको किसी भी चीज़ में, किसी भी लेवल्स पे आपको एंजाइटी, परेशानी नहीं होगी. आपकी फिटनेस, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल फिटनेस तो बेहतर होगी ही होगी. All right, next we have is Anil ji. Please turn on your mic, sir. If you have any question, and क्योंकि आपकी वीडियोस ऑन है, that's why I'm asking. कोई क्वेश्चन है आपको तो आप पूछ सकते हैं. आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहा होगा. और यू कैन शेयर एक्सपीरियंस. जैकी जी, बहुत अच्छा लगा आज ये करके. इवन दो मोस्ट ऑफ द टाइम माय वीडियो वाज ऑफ, बट आई वाज नॉट ट्राइंग टू कैच अप विद अदर पीपल. वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. The one thing what I want to ask regarding hypothyroidism, can there be any yoga asana which can help me? Okay, in hyperthyroidism, right? Yeah. ओके. हाइपरथायराइडिज्म में आपके लिए दो चीजें आप कर सकते हैं. हमने आज उनको इंक्लूड नहीं किया क्लास में क्योंकि वी नीड टू एक्सप्लेन बेसिक थिंग्स फर्स्ट. हाइपरथायराइडिज्म में या फिर हाइपोथायराइडिज्म, बेसिकली सभी के लिए हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म दो चीजें होती हैं. थायराइड का इम्बैलेंस में होता है आपका ये, एंड डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी टाइप या फिर आपकी बॉडी की वजह से डिफरेंट हो सकता है आपको. उसकी वजह से आपको थायराइड के हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है. आपके T3, T4, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन सब पे होता है. अब इसमें करने के लिए बहुत सिंपल तरीके हैं जो आप कर सकते हैं. एक तो उज्जाई प्राणायाम है. मैं आपको अभी फिलहाल तो नाम बता रहा हूँ, बट आप कंटिन्यू करेंगे क्लास में तो आप सीख पाएंगे. प्लीज ज्वाइन ऑन द क्लास. तो उज्जाई प्राणायाम आपके लिए जरूरी है. सेतु बंदासन बहुत जरूरी है. सेतु बंदासन बेसिकली ब्रिज पोज. मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार. दिस इज सेतु बंदासन. ओके, होपफुली ओके यू कैन नॉट सी मी. जस्ट अ सेकंड. हाँ, यू कैन सी मी नाउ. तो दिस इज सेतु बंदासन.
इस तरह से हम बैठते हैं, लाइक दिस, बोथ आर्म्स डाउन, विल लिफ्ट हिप्स अप, एंड बेसिकली योर चिन जो है आपकी, इट विल टच ऑन योर चेस्ट लाइक दिस. दिस इज Setu Bandhasana. This is really good for thyroid. Okay. And also with this, there are other exercises as well, other asanas as well, which you can do. Okay. Second thing, what you can do is Ujjayi Pranayam. Truly amazing work, truly amazing experience you will have with Ujjayi Pranayam. Okay. Ujjayi Pranayam आपको हिचकी लेना होता है. False हिचकी होती है basically like this, right? उसमें आपको you have to continue inhalation and you hold. So Ujjayi Pranayam, you can write it down for now. In the next class tomorrow, I'll also explain कि Ujjayi कैसे करना है and how you actually Sure. need to work on this. Okay, thank you very much. Perfect, perfect. You're welcome, sir. Okay, Shanti Raj Sir, Akineni, we kindly have the switch on your link microphone. available on the chat box also, so you can join from tomorrow. We have this Fit CA movement, so the link is also available on chat box. Perfect. आपके chat box में नीचे भी आपको link मिल जाएगा अभी, so you can click on it and join for tomorrow as well. Perfect, perfect, perfect. As I can see, Sachin Talan has said, I'm really happy to join this session. I'm also happy कि आप सभी ने time निकाला Sunday को and joined it for your own health. Right? All right. Shanti Raj Akineni ji, kindly, Sir. yes, how do you feel, sir? Thank you so much for 3 months. Great experience, sir. Sugar, mera PPBS normally it would be, like above 160, 200 sometime. Now it's 100, 110. And always whole day I'm in a good mood, so एक ही issue है sir मेरे साथ. Systolic थोड़ा मेरा, I don't have BP as such, but systolic कभी-कभी 130, 140, 150 तक जाता है. I don't know why it happens. I'm not under any great stress, and I know, like, because of yoga also, it's additional comfort for me. So how to manage that systolic, sir? Any mudra or anything? Okay, systolic and just for सभी लोगों के लिए, so not to confuse everyone, systolic and diastolic दो चीजें होती हैं basically. जब आप अपना BP चेक करते हैं बीप मशीन में, तो आपको दो नंबर दिखाई देते हैं सभी के लिए, राइट? तो दो चीजें होती हैं. तो डिटेल में नहीं जाते हैं, बट उसके लिए दो चीजें आपको करना जरूरी है. फर्स्ट, अनुलोम विलोम प्राणायाम. it will really help you a lot in this. And one more thing happens, आपका जो BP ब्लड प्रेशर आप चेक करते हैं, दो नजर आते हैं, सभी के लिए बता रहे हैं आपके. तो दो चीजें होती हैं, आपको एक्सट्रीमली लो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए. इन बोथ केसेस दो टर्म आपको सुनाई देंगी, स्पेशली विद द ऑनगोइंग ट्रेंड इन मीडिया एज वेल. ब्रेडिकार्डिया, या फिर बेसिकली जो आपका लो हो जाता है बहुत ज्यादा बीपी तब, या फिर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तब भी, ठीक है, इन दोनों केसेस में ही. 110 and 70, it's fine, it's also good. Okay. And one more thing, as my father always says, so my family has been working in this field for the last 20 plus years. My father is also in this field, and he's been completely free of cost helping people with acupressure and yoga and in Ayurveda. So as my father tells me, and also experience would say कि जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है, समय के साथ जो ये एडजस्टमेंट्स हैं चेंज होते जाते हैं, मेजर्स चेंज हो जाते हैं. पहले कहते थे कि 120 and 80 is perfect. Now they say, but it's completely different depending on your own body. अगर आपको लगता है कि आपकी एज थोड़ी ज्यादा है, तो 140, 100 is also good for you. That's also fine. ठीक है? So you need to remember that 120, 80 is not a benchmark that it has to be like this only forever. Okay? It completely depends on your body. अगर आपकी एज ज्यादा है थोड़ी सी, अगर आपकी एज थोड़ी भी ज्यादा है, वजन बढ़ा हुआ है, तो नेचुरल है कि आपका 140, 100 तक भी होगा. And that's completely fine. Okay, there's nothing you need to worry about. I think 8 से 10 साल पहले तो कोई प्री डायबिटिक्स ज्यादा चीज कुछ भी नहीं था, बट अब ऑलमोस्ट एवरीबडी इज लाइक डॉक्टर सेइंग कि आप प्री डायबिटिक हो. ये सिस्टोलिक मेरा ओल्ड प्रॉब्लम है, इट्स नॉट गोइंग डाउन. that's okay, but it will be completely fine. अभी कितना रहता है आपका सिस्टोलिक सर? What is the exact measurement that you 130, 150 रेंज में रहता है most of the time. Otherwise, sometime it comes back to 120, but rarely होता है वो 120, but normally 130 नीचे आते नहीं सर. Yes, that's completely fine. That's okay. It's completely fine for you, sir. That's okay. Okay, so no need to worry about it. But अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं and regularly आप क्लास में ज्वाइन रहेंगे मेरे साथ, तो एटलीस्ट आई कैन अश्योर यू कि ये सब चीजें नहीं होंगी, आप हेल्दी रहेंगे. एंड इन एवरी डे फॉर एवरीबडी आई थिंक, क्योंकि अगर आपको जनरली अगर हो जाता है किसी को बीपी शूट अप हो जाता है, जस्ट इन केस, इट्स अ नेचुरल फेज ऑफ योर लाइफ.
आप अभी चेक कर लीजिए, आप किसी भी लाइफ के टेंस मोमेंट के बारे में याद कर लीजिए. जस्ट थिंक अबाउट एनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ वेयर यू हैड एनी ट्रबल. ओके, immediately you check your breath, you check your pulse, it will shoot up. Okay, similar thing happens with your emotions. Everything is connected with your mind, with your emotions. अगर आपको किसी तरह की टेंशन है तो आपकी ब्रेथ स्पीड बढ़ जाएगी, तेज हो जाएगी. आपका ब्रेथ, आपकी पल्स रेट तेज हो जाएगा, और पल्स रेट आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और आपकी श्वास जो है वो शैलो होगी, बहुत कम कम श्वास होगी अगर आप गुस्से में हैं, टेंशन में हैं तो. सिमिलरली अगर आप टेंशन में नहीं, रिलैक्स्ड हैं, शांत हैं, हैप्पी हैं, तो आपकी ब्रेथ लॉन्गर होगी, लंबी गहरी श्वास होगी, और नेचुरली स्लो होगी श्वास. आप अभी चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक इट नाउ एज वेल. ओके, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. ऑलराइट, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन और एनी, एटलीस्ट आई वुड लाइक टू हियर योर फीडबैक एज वेल इन दिस क्लास. जितने भी लोग स्टार्टिंग में क्लास पूरे करें, प्लीज रेज योर हैंड और टर्न ऑन योर वीडियोज इफ यू कैन, जस्ट फॉर फ्यू क्विक सेकंड्स. All right. I think Umangji, we don't we have have any been questions. receiving the feedbacks on the chat box also that the session was very wonderful. Session is being very good. They want the recording also for this session. So we'll be sharing the recording soon, maybe by tomorrow. So it was a very wonderful session. I mean, we can see from you can also see from the chat box here. And people here All are right. live and they can speak about it. They're already speaking. Sumit is our regular viewer. Sumit keeps on watching everything. We thank you, Sumit for motivating us, for coming across every time. Let it be our any session. We're very thankful to you, and please keep motivating other people also. Please keep telling them that this initiative is being conducted by ICAI, so that they can also reap the maximum advantage. All right. Thanks a lot everyone, and I'm really happy कि आपने अपना टाइम निकाला है यहाँ पे आने के लिए. और मेक श्योर कि अगर आपका अनुभव अच्छा रहा है, और अगर नहीं भी रहा है, क्योंकि डिपेंड्स ऑन योर बॉडी टाइप एज वेल, कि अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी इनिशियली, बट अगेन एज यू प्रोग्रेस, धीरे धीरे आपका अभ्यास बेहतर होता जाएगा, आपका स्टैमिना बेहतर होगा, आपका अनुभव बेहतर होता जाएगा. And also Deepa ji, if you're here, I'll try to include English as well, but you need to join the class tomorrow in that case. Okay, she just left. Okay, Sumit is asking, Umang ji, Sumit is asking, can हाँ we जी, do सूर्य Surya नमस्कार कर Namaskar सकते हैं. Yes, I read his question. We can do Sumit ji, सूर्य नमस्कार हम डेली कर सकते हैं. And as I said, I think 3 days ago, from tomorrow Monday, we are changing the class routine. Okay, so we'll do सूर्य नमस्कार daily and pranayam also, but उसके साथ हम थोड़ा सा योग अभ्यास को, योग आसनों को हम बढ़ाएंगे, क्योंकि योग का अभ्यास जो है वो ऋतु के हिसाब से होता है. बेसिकली ऋतु के हिसाब से भी सीजन के हिसाब से होता है, बेसिकली आसान शब्दों में समझें तो, क्योंकि सीजन और ऋतु में बहुत अंतर है ना. सीजन में हमारे कम होते हैं, ऋतु बहुत ज्यादा होती है, और ऋतु के हिसाब से होता है दोस्तों. तो अभी क्योंकि सर्दियां आ गई हैं, बेसिकली शुरू हो गई हैं अब तो, ऑलमोस्ट हमारे यहाँ भी सर्दी शुरू हो गई है, तो यहाँ पे आपकी बॉडी को गर्म होने में, वार्म अप होने में ज्यादा समय लगता है. तो हम स्टार्टिंग में थोड़ा योग अभ्यास ज्यादा करेंगे, प्राणायाम तो करेंगे, प्राणायाम नहीं छोड़ सकते हैं, पर थोड़ा सा ड्यूरेशन कम कर देंगे उसकी, और सूर्य नमस्कार डेली करेंगे. ठीक है, और इनफैक्ट सूर्य नमस्कार को हम इस डेली अभ्यास के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, और जो क्या कहते हैं काउंट बढ़ाएंगे. जो लोग फिट हैं विल ट्राई टू इंक्लूड एट लीस्ट 50 to 100 सूर्य नमस्कार, नॉट ऑन द फर्स्ट डे ओनली, बट धीरे धीरे. All right, very quickly I'm going to share 5 acupressure points जो आपको करने हैं डेली. ठीक है, उसके बाद we'll wrap up the session. 5 acupressure points, please observe closely. पहला आपके हार्ट के लिए, and this is for everybody, हर किसी के लिए है अभ्यास. और दो पॉइंट्स आपके लिए होंगे इमरजेंसी पॉइंट्स, इवन 5 पॉइंट्स टोटल. 3 पॉइंट्स नॉर्मल यूजेज के लिए, 2 पॉइंट्स इमरजेंसी पॉइंट्स हैं, जो कि इमरजेंसी में ही यूज करने हैं आपको, नॉर्मल वर्किंग, नॉर्मल डेली लाइफ में यूज नहीं करने हैं. फर्स्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट फॉर योर हार्ट, एंड दिस इज नॉट एन इमरजेंसी पॉइंट. मैं आपको बताऊंगा कौन से इमरजेंसी पॉइंट्स है. यहाँ पे मैंने पहले भी बताया, इस जगह पे. ओके, लेट मी स्विच द कैमरा एंगल, देन थोड़ा क्लोज आ जाएगा आपके लिए. आई थिंक दिस इज बेटर. हाँ, अभी क्लोज है थोड़ा. तो यहाँ पे इस जगह पे अगर आप अपने फिंगर्स को इस तरह से बंद करें तो नेचुरली आपकी जो सबसे छोटी उंगली है वो यहीं पर आती है. दिस इज योर हार्ट. ओके, यहाँ पे आपके अंगूठे से दबाया करें. यूज योर थंब. दिस इज योर हार्ट. ओके, यूज योर थंब टू प्रेस. मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपकी फिंगर यूज कर रहा हूँ, बट आपको अंगूठे से दबाना है. सेम लोकेशन इन योर राइट हैंड इज लिवर. सेम लोकेशन इन योर राइट हैंड, लिवर. यहाँ पे दबाएं.
at least 3 to 5 minutes. 3 minutes is more than sufficient. ठीक है? दबाना कैसे है? मेक श्योर आपके अंगूठे को फ्लैट नहीं रखना है, बट पॉइंटेड डाउनवर्ड्स रखना है. इस तरह से प्रेशर करना है आपको. अगर दर्द हो रहा है किसी को, रेज योर हैंड्स प्लीज. यहाँ पे दबाने में दर्द हो रहा है किसी को? नहीं हो रहा है? दैट्स गुड. अगर हो रहा है दैट्स आल्सो गुड. देन यू, अगर दर्द होता है देन यू नो कि हाँ कुछ ना कुछ अंडरलाइंग प्रॉब्लम है. बट उसको लेके ये समझ के स्ट्रेस में नहीं आना है कि प्रॉब्लम है कुछ, बट ये समझ के आपको पॉजिटिव रहना है कि प्रॉब्लम है और अब यू नो ऑलरेडी कि कुछ ना कुछ है, बट इससे दवाएंगे तो ठीक हो जाएगा. ठीक है, इट विल बी टेकन केयर ऑफ, ठीक हो जाएगा. सेकंड थिंग, दिस इज योर लिवर, दिस इज योर हार्ट इन लेफ्ट हैंड एंड सेम लोकेशन, दिस इज योर लिवर. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फॉर थायराइड. हाइपरथायराइड एंड हाइपोथायराइड, वी हैड द क्वेश्चन फॉर दिस. थायराइड के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे अंगूठे से नीचे आइए. दिस इज द एलिवेटेड सेक्शन इन योर पाम. ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, दिस इज योर थायराइड सेक्शन. दूसरे हाथ को पीछे लेकर जाइए, फिंगर्स को इस तरह से पॉइंट कीजिए इनवर्ट और दबाइए. दिस इज फॉर थायराइड ओनली. हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड बोथ, इट विल वर्क ऑन बोथ आर्म्स. सेम लोकेशन लेफ्ट में, सेम लोकेशन राइट में. ऑलराइट, नाउ 2 इमरजेंसी पॉइंट्स फॉर यू जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इमरजेंसी सिचुएशंस में. ओके, नाउ अगेन आई एम इम्प्लाइंग अगेन कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल डे लाइफ एक्टिविटीज में आपको यूटिलाइज नहीं करने हैं, क्योंकि ये आपके आप समझ जाएंगे क्यों. फर्स्ट पॉइंट है आपके यहाँ पे नासिका के नीचे, आपके होठ के सीधा ऊपर. आपका जो होठ है, होठ से बिल्कुल ऊपर यहाँ पे. अभी प्रेस मत कीजिएगा, जनरली हल्का सा दबा के देख लें बस. यहाँ पर दिस एक्यूप्रेशर पॉइंट इज फॉर फेंटिंग. अगर कोई व्यक्ति या आप भी, मतलब आप तो खुद तो नहीं, बट कोई व्यक्ति अगर बेहोश हो जाता है इमीडिएटली, तो उनको तुरंत होश में लाने के लिए प्रेस हियर. ओके, ऐसा इसलिए नहीं करना है जनरल डेली लाइफ में, क्योंकि ऐसा करने से सीधा आपके ब्रेन की तरफ, जब, क्योंकि फेंटिंग तब होती है खासकर जब ब्रेन को आपके ब्लड ऑक्सीजन ना मिले प्रॉपरली, किसी भी रीजन की वजह से, मे बी हार्ट की वजह से, मे बी किसी और रीजन की वजह से. तो ऐसा करने से, इसे दबाने से ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन ब्लड फ्लो आपके ब्रेन की तरफ बढ़ जाता है. तो ये दिस इज फॉर इमरजेंसी ओनली. नॉर्मल लाइफ में नहीं दबाना. और अभी दबा के देख सकते हैं, दैट्स ओके. ठीक है, बट हाँ, जब दबाना है, किसी को यूटिलाइज करना है, तो रिमेंबर दिस, अगर आपको याद रहे तो प्रॉपरली अच्छे से टाइटली दबाना है, जो भी व्यक्ति फेंट करें तो. एंड दिस इज ओनली फॉर इमरजेंसी ओनली. अगेन सेकंड पॉइंट, इसको आप इमरजेंसीज में यूज कर सकते हैं, एंड इट कैन बी इमरजेंसी डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन. सेकंड पॉइंट आपके कानों के लिए है. तो आपके कान को, अगर आपका कान लेट्स से कान आपका बंद रहता है, या फिर कान में अगर आपके पानी चला जाता है, कोई इंसेक्ट चला जाता है, कोई कीड़ा चला जाता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए, तो इसको दबाने से क्या होगा, एक सक्शन काइंड ऑफ, एक वैक्यूम काइंड ऑफ क्रिएट होता है. एंड यू विल फील इट ऑल्सो. आप फील भी कर पाएंगे, आपको अंदर फील होगा. इनफैक्ट आपके यहाँ पे, आपका जो ये वाला सेक्शन है, ये छोटा सा उभरा हुआ भाग है यहाँ पे कान का, आप देख पा रहे हैं? Yes. गुड. तो ये जो भाग है, ये वाला उभरा हुआ भाग है आपके कान का, यहाँ पे इससे एक फिंगर को आगे रखें इस तरह से. दिस इज 1 फिंगर विथ डिस्टेंस चाहिए आपको, यहाँ पे 1 फिंगर विथ डिस्टेंस, और इसी के बिल्कुल सामने यहाँ पे दिस इज द एक्यूप्रेशर पॉइंट. तो इसको हल्का सा दबाएं और दबाते हुए इस तरह से हल्का कर रोटेट करें. दोनों कानों में एक साथ करके देखें. अभी दोनों कानों में एक साथ करें, थोड़ा सा प्रेशर मेंटेन करते हुए. आपको अंदर ही अंदर कुछ फील होगा, प्रेशर मेंटेन फील होगा, या फिर कुछ वैक्यूम से फील होगा. अगर कुछ फील होता है रेज योर हैंड्स, या फिर कान ओपन अप हुए हैं या फिर रिलैक्स फील हो रहा है, तो रेज योर हैंड्स एंड लेट मी नो. ओके, सुमित जी आपको फील हो रहा है, एंड अनिल जी को भी फील हो रहा है. लेट मी आस्क यू गाइस व्हाट यू फील एग्जैक्टली. यस सुमित जी, देन अनिल जी. Yes, it's open up. ग्रेट, खुल गया कान. ओके, अनिल जी व्हाट डू यू फील? There is some air which is getting pushed out, something, some small pressure like that. Exactly, good. Yes, Priyamvada ji, you were saying something. Yes. Mine is also open up. I have a regular problem. ये कान बंद का तो मेरा बहुत regular problem है. Like open up from both the ways. मतलब दोनों इकट्ठे हुए. हाँ. Perfect. So I feel that while in flight I feel it most of the time. Your ear get so much pain when it is descending
most of the time when the flight is descending. So that time probably it can be used. Perfect. That's a perfect use for this. Exactly. Good. And I'll also make sure to put a new video on this today for specifically this use case. And and exactly one more thing. So this is how these exposure points will help you. Okay. So for everyone who is here right now and who have not joined the class, अभी तक join नहीं करी है आपने, try to join tomorrow. With every day I'll be sharing a lot of things because जितनी आपके शरीर में बॉडी में सेल्स हैं उतने चक्रास हैं आपकी बॉडी में. सिंपल शब्दों में आपने शक्तिमान देखा है, राइट? सबने देखा है शक्तिमान. ऐसा हो नहीं सकता नहीं देखा होगा आपने, या एटलीस्ट सुना तो होगा ही. मे बी किसी भी सोर्सेज से सुना होगा आपने. तो शक्तिमान, सिंपल शब्दों में शक्तिमान जो आपने देखा होगा, द वे ही मेडिटेट्स, और एनीबडी हु मेडिटेट्स, अगर आपने रामायण भी देखी है तो भी, तो आपको आपके स्पाइन पे चक्रास दिखाई देते हैं. चक्रास आर नथिंग बट दे आर एनर्जी सेंटर्स. They control and manipulate your body's energy. They are connected with your every organ, every tissue, every muscle. And this is how we आपकी बॉडी की एनर्जी को रेगुलेट करते हैं. एंड उन्हीं चक्रा से रिलेटेड आपके एनर्जी मेरिडियंस हैं जिन पे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं. एंड वी आर प्रेसिंग इट हियर, बट इससे जुड़ा हुआ जो ऑर्गन है वहां पे एनर्जी रेगुलेट हो रही है जिससे आपको इमीडिएट रिलीज मिल रहा है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है, अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें, एनाटॉमी की बात करें. सो this is going to be really helpful for you. Try to join tomorrow and I'll see you again. And I hope आप सभी का अनुभव अच्छा रहा हो. You had a wonderful experience. And that's it. Follow me on Instagram if you want. And I'll be putting more videos for you. And very short, क्योंकि consume content बहुत short content है, तो आपको I think मजा भी आएगा देखने में. नमस्कार. Thank you, Mangji, and thank you everyone. I hope our initiative of taking the special session, especially being told by Sir only, Umangji only, it's helpful and fruitful for you. I would request everyone, all our chartered accountants, we are already in our very busy schedules. We already have the deadlines and everything, the tax audit dates. Since now everything has gone and winters are coming up from the north side, so I would request everyone to keep joining the sessions. It is at 6 a.m. in the morning, so that after that we can all go for our work. So thank you everyone. The WLBC Work Life Committee on Promoting Work-Life Balance has been newly formed to help our chartered accountants and the students pursuing chartered accountants. So for the physical and mental well-being. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Mangji. Thank you all our participants. Thank you. All right. Thanks, Namaskar. Namaste.